नमस्कार दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसका टॉपिक है स्विफ्ट। तो आइए चलते हैं, देखते हैं स्विफ्ट कैसे वर्क करता है, स्विफ्ट का फंक्शनिंग क्या है और व्हाट इज स्विफ्ट। सो उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पर बैंकिंग ऑन द गो। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज स्विफ्ट। स्विफ्ट होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। नाउ ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया, बट स्विफ्ट होता क्या है जनरली। जब भी हम कोई पैसा एक जगह एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर हमको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर पैसा ट्रांसफर करना है तो हम यूज़ करते हैं आर टी जी एस, एन ई एफ टी, आई एम पी एस चैनल, जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं आईएफएससी कोड। तो आईएफएससी कोड एक यूनिक कोड होता है, बैंक टू बैंक डिफर करता है और ब्रांच टू ब्रांच भी डिफर करता है। सो उसी तरह स्विफ्ट भी एक स्विफ्ट कोड है जो इंटरनेशनल, अगर हमको फंड ट्रांसफर करना है, पैसा भेजना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो हमको स्विफ्ट कोड लगता है। तो स्विफ्ट पेमेंट कुछ नहीं है, स्विफ्ट पेमेंट है आपका सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब ये एक कोड है जो 11 डिजिट का कोड होता है। अब इससे हम पैसा भेजना और मंगाना कर सकते हैं, लेकिन जो स्विफ्ट में होता है, स्विफ्ट अपने आप में एक एसएमएस सर्विसेज होती है। ये पेमेंट ट्रांसफ़र का सिर्फ कंफर्मेशन होता है या फिर एडवाइस होती है। इसके थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं होता है। पेमेंट ट्रांसफ़र जो होता है वो अकाउंट टू अकाउंट ही ट्रांसफ़र होता है। तो हम जानते हैं स्विफ्ट क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा कि आप देख सकते हैं स्विफ्ट या बिग कोड भी कहते हैं इसको। बिग कोड स्विफ्ट स्विफ्ट कोड जो इशू किया जाता है वो बीआईएस, जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसके थ्रू हर एक बैंक का यूनिक स्विफ्ट कोड होता है जो हर एक बैंक को दिया जाता है जो स्विफ्ट में पार्टिसिपेट करता है। स्विफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसका हेड ऑफिस बेल्जियम में है, और इससे जो भी कंट्रीज़ 161 कंट्रीज़ इससे जुड़ी हुई हैं, और इसी स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के थ्रू जो फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस होते हैं। अभी स्विफ्ट जो कोड होता है वो 11 डिजिट का मैक्सिमम होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे कि फर्स्ट के 4 डिजिट जो होते हैं वो बैंक कोड होता है, सेकंड 2 डिजिट कंट्री कोड होता है, उसके बाद के 2 डिजिट आपके लोकेशन कोड होते हैं और लास्ट के 3 डिजिट ब्रांच कोड होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लास्ट के 3 डिजिट ट्रिपल एक्स हैं तो उससे ये समझ में आता है कि वो स्विफ्ट कोड हेड ऑफिस का है, उस बैंक के हेड ऑफिस का है। अगर वहीं पे मैं 1 2 3 फॉर एग्जांपल के लिए अगर डालता हूँ तो वो उसका ब्रांच कोड होता है। तो जनरली स्विफ्ट कोड जो होता है वो 11 डिजिट का होता है, बट 8 डिजिट से भी हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब टाइप ऑफ स्विफ्ट मैसेजेस कौन-कौन से होते हैं? तो टाइप ऑफ स्विफ्ट मैसेजेस में सबसे पहले कैटेगरी आती है 100 सीरीज़ की। एमटी मतलब मैसेज टाइप, और जो नंबर लिखा हुआ है वो उसका सीरीज़ होता है। तो 100 जो सीरीज़ होती है उसमें कस्टमर ट्रांज़ैक्शन होते हैं। अगर मैं एज़ ए कस्टमर किसी बैंक के पास जाता हूँ और उससे बोलता हूँ कि मुझे सामने वाली पार्टी जो कि चाइना में है, मुझे फंड ट्रांसफ़र करना है, तो वो इसी एम्प्टी मैसेज के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे, स्विफ्ट के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे। सेकेंडली एम टी 200 जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, अगर एक बैंक को दूसरी बैंक को कोई ट्रांजेक्शन भेजना है, पैसा भेजना है, तो उसके लिए वो MT 200 यूज़ करेंगे। MT 300 ये ट्रेजरी ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज कन्फर्मेशन में यूज़ होता है। MT 400 डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन ट्रांजेक्शन, ये सिर्फ एक एडवाइजिंग मैसेज होता है जो कि कलेक्टिंग बैंक प्रेजेंटिंग बैंक को भेजती है कि हमने आपका पैसा कस्टमर को क्रेडिट कर दिया है। MT 500 जो मैसेज होता है वो अकाउंट ओनर अपने सर्विस प्रोवाइडर को भेजता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई अकाउंट है, डिपॉजिटरी अकाउंट है, इसमें मैं कोई शेयर्स परचेज कर रहा हूँ, तो वो सामने वाला जो एजेंट है उसको MT 500 जाता है। MT 600 जो हमारा प्रीशियस मेटल या सिंडिकेट ट्रांजैक्शन के लिए होता है, वो मेनली कमोडिटी ट्रेड कंफर्मेशन के लिए होता है। अगर मैंने कोई कमोडिटी ट्रेड की है तो उसका कंफर्मेशन MT 600 से हम भेज सकते हैं। MT 600 से हम कैंसिलेशन भी भेज सकते हैं, कोई अमेंडमेंट हो तो वो भी भेज सकते हैं। सिमिलरली सारी सीरीज़ में हम अमेंडमेंट, कैंसिलेशन भेज सकते हैं। उनका सिर्फ MT 100 की जगह चेंज हो जाएगा, 199 अगर हम भेजते हैं तो वो अमेंडमेंट होता है।
और कैंसलेशन अगर भेजना है तो एम्प्टी वाली सीरीज में हम भेज सकते हैं। ठीक है, एम टी 700 अगर हमको भेजना है तो आपको एम टी 700 मतलब डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट और गारंटी ट्रांजेक्शन, तो लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड या फिर डिस्काउंटिंग प्रोसीड से रिलेटेड या बिल्स आप कोई लॉन्च करते हैं उसको या डिस्काउंट करवाते हैं तो उसके लिए MT 700 सीरीज यूज होती है। MT 900 सीरीज जो भी पैसा आपके अकाउंट में बैंक मतलब जो भी रिकन्सिलेशन होता है, डेली के स्टेटमेंट होते हैं, किसी का डेबिट होता है, किसी का क्रेडिट होता है, किसी का फंड वापस आ जाता है, तो वो भी MT 900 सीरीज में आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्विफ्ट वर्क कैसे करता है, हाउ अ स्विफ्ट वर्क्स। तो स्विफ्ट वर्क करने के लिए सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। अभी अगर मेरा बैंक अकाउंट सपोज करो ए बैंक में है और ए बैंक में मैंने कोई आउटसाइड इंपोर्ट और इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन किया है, मैं एक इम्पोर्टर हूँ और चाइना में एक एक्सपोर्टर है जिससे मैंने माल खरीदा है, तो मुझे उसको पेमेंट भेजना है ड्यू डेट पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने बैंक के पास जाऊँगा, बैंक को बोलूँगा कि मुझे मैंने ये ट्रेड की थी, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे इतना सो एंड सो अमाउंट फॉर एग्जांपल 10,000 USD अगर उसे ट्रांसफ़र करना है तो बैंक को इसका इंस्ट्रक्शन देगा। बैंक सामने वाली बैंक का स्विफ्ट कोड लेगी, उसका अकाउंट नंबर लेगी जो वहाँ पे जिसका अकाउंट है एक्सपोर्टर का, और सारी डिटेल फिल करके वो एक स्विफ्ट मैसेज भेजेगी सामने वाली बैंक को। कौन सी बैंक को? जहाँ पे उस एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्टर है उसका अकाउंट है, दैट इज़ बेनिफिशियरी बैंक। और वो स्विफ्ट मैसेज जब उस बेनिफिशियरी बैंक के पास जाएगा और जब यहाँ से फंड फंड जैसे स्विफ्ट मैसेज पहले गया, फंड भी साथ साथ चला गया, तो उस बेनिफिशियरी बैंक को वो फंड मिल जाएगा। और फंड मिलने के बाद वो स्विफ्ट मैसेज चेक करेगी, स्विफ्ट मैसेज चेक करने के बाद उस जो एक्सपोर्टर है उसका अकाउंट देख के उसके अंदर क्रेडिट कर देगी। ये तो एक सिंपल ट्रांजेक्शन हुआ। अगर सामने वाली बैंक, फॉर एग्जांपल मेरी बैंक यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और सामने वाली बैंक बैंक ऑफ चाइना है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चाइना के बीच में कोई भी अकाउंट रिलेशनशिप नहीं है, जिसको हम वॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे करस्पॉन्डेंट बैंक यूज़ करेंगे, इंटरमीडियरी बैंक यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर वो करस्पॉन्डिंग बैंक जेपी मॉर्गन है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक स्विफ्ट मैसेज जेपी मॉर्गन को भेजेगा। जेपी मॉर्गन क्या करेगा, जैसे ही उसके पास वो स्विफ्ट मैसेज आता है और जो फंड उनके पास आता है उनके अकाउंट में, वॉस्ट्रो अकाउंट में, वो उठा के वो एक कवर पेमेंट भेजेगा बेनिफिशियरी बैंक को। कवर पेमेंट जैसे ही मिलता है बेनिफिशियरी बैंक को, वो चेक करेगा, उसका बेनिफिशियरी जो है उसको वो क्रेडिट कर देगा। तो ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट ये पेमेंट चला जाए, ये कभी-कभी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक से भी जाता है, मोस्टली कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक से भी जाता है। सेकेंडली इसके अंदर स्विफ्ट पेमेंट जो रहता है उसकी एक फ़ीस होती है जिसको हम फॉरेन बैंक चार्जेस बोलते हैं। तो अगर वो करस्पॉन्डेंट बैंक के थ्रू जा रहा है तो वो करस्पॉन्डेंट बैंक भी उसके अंदर अपना पैसा काटेगा और उसके बाद बेनिफिशियरी बैंक को भेजेगा। तो अगर आप यहाँ से 10,000 USD भेज रहे हैं तो एक्सपोर्टर को पूरा 10,000 USD नहीं मिलेगा, बीच में बैंक की फ़ीस इन्वॉल्व होगी उसके अंदर। एक डिसएडवांटेज स्विफ्ट का होता है कि पेमेंट मिलने में टाइम लगता है, एटलीस्ट 3 to 4 डेज का टाइम लगता है, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है स्विफ्ट के थ्रू चलता है। उसके बाद पूरा वेरिफिकेशन होता है, उसमें कई सारे कंप्लाइंसेस चेक करने पड़ते हैं, कई सारे सेंक्शंस चेक करने पड़ते हैं, और उसके बाद स्विफ्ट मैसेज को रिले किया जाता है नेक्स्ट बैंक को। तो इट विल टेक अराउंड 48 to 72 आवर्स टू रिफ्लेक्ट द पेमेंट इन बेनिफिशियरी अकाउंट। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जानेंगे कि जो मैसेज टाइप, जो पेमेंट सिस्टम हमने आपको बताया है, उसका डिटेलिंग में हम जानेंगे कि वो कैसे वर्क करता है, उसकी क्या-क्या फ़ील्ड होती है और किस टाइम पे कौन-सा मैसेज हमको भेजना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।